कोरोना वायरस के कारण हमारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन चल रहा है। प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन के बारे जो बयान देते हैं वो कहते हैं कि स्टेट जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्ज़ी से लॉकडाउन खोलें चाहे कर्फ्यू लगाएं, उनकी मर्ज़ी है। जब लोग स्टेट जो चीफ मिनिस्टर होता है उसकी बात सुनने के लिए टीवी या रेडियो ऑन करते हैं तो वो कहते हैं कि जो डिप्टी कमिश्नर है, जो ज़िले का जिलाधीश है, उस पर निर्भर करता है कि कौन सा हॉटस्पॉट है और कहाँ पर जो किसी को आने जाने की इजाज़त देनी है। तो लोग दिन भर इसी में कंफ्यूज रहते हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे डरते हैं पुलिस से और प्रशासन से कि अंदर घरों में कब रहना, घरों से बाहर कब जाना है। ये देखिए सामने जो येलो बस खड़ी है, ये जो लोग सड़कों पर घूमते हैं उनको पकड़ने के लिए जे और आजकल ये जो वॉलंटियर हैं, ये वॉलंटियर जो हैं, ये देखिए वॉलंटियर हैं, इनमें बैठे होते हैं और ये भाग कर जो जो सड़क पर कोई जा रहा हो तो उसे पकड़ते हैं कि चलो गाड़ी में बैठो, आप सड़क पर घूम रहे हैं। आज देखो 7 से 11 बजे तक दुकानें वगैरह खोलने की छूट थी और कई बार लोग कहते हैं कि पैदल जाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है कि आप पैदल जा सकते हैं और घर का एक आदमी जा सकता है। लेकिन जब पैदल लोग जा रहे हैं, घर का एक आदमी जा रहा है, लेकिन सड़क पर पुलिस को जो लोग जा रहे हैं उनको पकड़कर बस में बैठाना और बस में ऐसे बैठाते हैं जो वॉलंटियर हैं वो भाग कर जाते हैं पकड़ते, जैसे किसी ने जुल्म किया, जो क्रिमिनल हो। और देखिए समय हम पवेलियन के माल के बाहर खड़े हैं। आने जाने वाले से पूछा जाता है, अगर ना पुलिस पूछे तो लोग सभी घरों से बाहर निकल आएँ। लेकिन दिल्ली में जो सरकारी ऑफिस हैं आज से खोल दिए गए हैं क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने पड़ेगा। इटली वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये जो हमने वेंटिलेटर या आईसीयू बनाए हैं इनका कोई फ़ायदा नहीं है इस कोरोना में, क्योंकि अभी तक बीमारी का किसी को पता नहीं चला कि बीमारी है क्या। ये सांस की बीमारी है या किसी और बॉडी के पार्ट पर ये असर करती है, इसके बारे में अभी लोगों को पता ही नहीं चला, क्योंकि हर किसी के पास कोई ना कोई सबूत तो होता ही है बाहर निकलने के लिए। तो जहाँ तक कि कहते हैं अगर आपके पास डॉक्टर की मेडिकल स्लिप है तो उससे भी आप दवाई ले सकते हैं। जब ये किसी को पकड़ा है यहाँ पर, अभी उसका चालान ये काटने लगे हैं कि अभी आपका जो कंपाउंड करेंगे ये गाड़ी रोक लेंगे। अभी देखिए ये लिखने लगे हैं। हाँ, और देखिए की गल है, की गल सी गई हैं? अच्छा डॉक्यूमेंट घट है तेरे मोटरसाइकिल दे? अच्छा अच्छा, नंबर प्लेट तो चाहिए ना तेरे? हाँ नंबर प्लेट भी नहीं है। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਾਰ ਯਾਰ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਹੈ? ਕਰਫੂ ਪਾ ਦਿਖਾ ਜਰਾ ਤੂੰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ थोड़ा ਬਹੁਤਾ। अब देखिए ये गाड़ी का जो पीछे नंबर नहीं था तो इन लोगों ने रोका, पुलिस वालों ने। तो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं। जो लोग सड़क पर आते हैं तो उनसे पूछताछ की जाती है। तो ये तो सरेआम ही जो मोटरसाइकिल के पीछे नंबर नहीं लगा है, तो घर से निकलते वक्त ये सोचना चाहिए कि जब येलो बस जब आती है तो लोगों को पकड़ के बीच में बैठा लेती है। और सुबह लोग सोचते हैं कि शायद पुलिस पकड़े नहीं, 7 से 11 बजे तक ओपन है, हम घूम सकते हैं, एक घर का एक आदमी घूम सकता है। लेकिन प्लस जो वॉलंटियर होते हैं साथ भाग कर जाते हैं, वो जो वाइट शर्ट वाले होते हैं, और 2-2 4-4 लोगों को ऐसे पकड़ते हैं जैसे कि वो कहीं से निकल ना जाए। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है ऐसे ये लोगों को पकड़ते हैं कि कहीं हाथ से छूट ना जाए और उन्हें पकड़कर यहाँ पर ये रखबाग में लेके आते हैं। जो ग्राउंड है वहाँ पर बैठा दिया जाता है। लोग कंफ्यूज हैं, कब लॉकडाउन खुलता है कब बंद होता है किसी को कुछ पता नहीं है। वो देखिए 5-6 जो वॉलंटियर वहाँ खड़े हैं।
इस समय हम पवेलियन मॉल के पास खड़े हैं। वो नाका लगा है सामने पुल के ऊपर, ये ओल्ड सिटी को जोड़ता है। ओल्ड सिटी में अगर किसी ने जाना है तो वहाँ नाके से होकर ही गुजरना पड़ता है। देखिए गाड़ियाँ तो सभी आ जा रही हैं। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा वैसे वैसे गाड़ियों की रफ्तार जो सड़कों पर बहुत हो जाएगी। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं सारी दुनिया में। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं सारी दुनिया में लोग कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना महामारी से डरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग जिस मुल्क में कभी कुछ चिड़िया भी मर जाती थी तो वहाँ पर भी फौरन सरकार की इंक्वायरी लग जाती थी कि ये क्यों हुआ हादसा। अगर किसी की मौत होती तो तुरंत तुरंत इंक्वायरी लगती थी, क्योंकि वहाँ पर मौत ज़िंदगी की बहुत वैल्यू है फॉरेन कंट्री में। लेकिन हमारे तो जहाँ हिंदुस्तान में कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, कोई नशे से हर रोज़ ही हज़ारों लोग मरते हैं। लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं था। वहाँ पर तो ज़िंदगी की कीमत बहुत है, और कोई मरता भी था तो फ़ौरन उस पर इंक्वायरी बैठ जाती थी, जब आदमी मरा तो मरा क्यों। लेकिन वहाँ पर जो 20-25 हज़ार 50 हज़ार जो किसी कंट्री में लोग मर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो साल में वैसे इतने लोग एक्सीडेंट में, नशे से, बीमारियों से मर जाते हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि ये कोरोना महामारी का भी तो किसी को पता नहीं चला ये है क्या है। कोई कहता है सांस से होती है, कोई कहता है जब ठंड के कारण मलेरिया जैसी होती है, कोई कहती है ट्यूमर दिमाग में जाके असर करती है। क्योंकि किसी बीमारी का किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और लोग जितनी बातें हैं, जितने मुंह हैं, उतनी तरह की बातें कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे हिंदुस्तान में लुधियाना में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोग फेड अप हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं घरों में बैठ बैठ के। क्योंकि कब तक घरों में बैठे रहेंगे, क्योंकि घरों में लोगों का राशन भी ख़त्म हो चुका है। मिडिल क्लास के लोग भी अब परेशान हैं कि हमारे पास भी अब घरों में दाने नहीं बचे हैं, तो अब तो कारोबार करना ही पड़ेगा। और कोरोना से आम जीवन की तरह ये भी एक बीमारी समझ कर इससे लड़ना पड़ेगा। अब कोरोना से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर इंसान को लड़नी पड़ेगी। और सभी मुल्क जो फॉरेन के हैं वो भी अब यही कहने लगे हैं कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, जब तक इलाज निकलेगा तब तक हमें इसको सहन करना पड़ेगा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन। इस समय हम फाउंटेन चौक में खड़े हैं, जो फवारा चौक है, और यहाँ पर चहल पहल होती थी जब लॉकडाउन नहीं था। लोग सड़क पर जहाँ हमेशा जाम लगा रहता था, लेकिन अब जहाँ पर बिल्कुल आवाजाही है। फिरोजपुर रोड है जहाँ पर ये सामने पार्क प्लाजा होटल है, जहाँ पर ये फिरोज गांधी मार्केट है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉलंटियर भी बहुत कम है और पुलिस वाले भी नहीं हैं यहाँ पर। तो जहाँ पर लोग खुद ही जब आगे जाते हैं तो जहाँ भारत नगर चौक है वहाँ पर सबकी चेकिंग होती है। ये रोड आसानी से वो क्रॉस कर लेते हैं। आज 4 तारीख है, 4 मई है, और धीरे जो लॉकडाउन है अभी 15 दिन और चलेगा। लेकिन लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, घरों से नहीं निकल रहे अब। और जो भी निकलता है तो उससे पूरी पूछताछ की जाती है। देखिए ये पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो आप। अभी देख लीजिए सब लोग एकदम हमें देखकर इधर आ गए हैं, तो लोग भी पूछने लगे हैं आप किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो। और अपना अपना जो उनके पास आईडी प्रूफ है वो दिखा कर ही जाएंगे जहाँ से। और देखिए आसमान भी साफ़ हो चुका है, पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये देखिए लाइन देखिए गाड़ियों की कैसे आ रही हैं ये गाड़ियाँ, और देखिए पीछे तक देखिए ये गाड़ियों की लाइन पर लाइन आ रही है। ये लोग हैं जो घरों से निकले हुए हैं, कोई ना कोई काम के लिए जा रहे हैं। इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन फिर भी हज़ारों लोगों को पास बांट रखे हैं सरकार ने कि जिनके पास पास हैं, जिनके पास आईडी प्रूफ है वही घरों से निकलेंगे, बाकी लोग घरों में बैठें। और लोग कहीं पास बनवा नहीं रहे, कहते हैं यार घर पे ही ठीक है, क्या लेने हमने पास पूस बनवा कर, अगर जाएंगे कहीं तो किसी की चपेट में आ जाएंगे।
और देखिए ये लुधियाना शहर है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, लेकिन उसके बीच में भी ये अभी गाड़ियाँ चल रही हैं और लगता है 2-4 दिन में ये भी सब ओपन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ पर आने जाने के लिए लोगों को जो कि तो ये लोग सभी जो जा रहे हैं, ये देखिए अभी यहाँ से पुलिस कमिश्नरेट जो बस से जा रही हैं जहाँ से। और जी जी किमें चल रहा थोड़ा इत्थे? ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਾਈਮ ਘਰੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 7 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਟੋਟਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਜੈਂਟ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਲਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾ ਫੈਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਜਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੈਲੋ ਬੱਸ 'ਚ ਕਦੀ ਗਏ, ਜੈਲੋ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੈਲੋ ਬੱਸ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਨੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਬੱਸ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਨੱਠਦੇ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗਲਵਜ਼ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਫੜ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, पब्लिक के नाल असी भी ये करा पब्लिक तो ही कह सकते हैं। देखिए ये रानी झांसी रोड है जहाँ पर खालसा कॉलेज है, ये देखिए कुमार मंडी का चौक है जी। और देखिए जहाँ पर कोई पुलिस वाला नहीं, ये सिर्फ वॉलंटियर यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर वॉलंटियर दिन भर जो ड्यूटी देते हैं, और ये वॉलंटियर है जो कि इनको चाह होता है कि हम पुलिस बने और पुलिस बनकर हम लोगों को कंट्रोल करें, लोगों को समझाएं। और ये देखिए सभी लोग देखिए ये कैसे लोगों को रोकते हैं, उनको जाने के लिए कहते हैं। ये सब आजकल काम से छुट्टी होने के कारण, फैक्ट्री वगैरह या जहाँ सर्विस करते हैं बंद होने के कारण यहाँ पर ये ड्यूटी पर लगे हुए हैं। और देखिए ये एक पुलिस कांस्टेबल भी है लेडीज़, और जहाँ कुछ लड़के जो हैं ड्यूटी दे रहे हैं जहाँ पर। ये कुमार मंडी है, सीधा यहाँ से देखिए कुमार मंडी बिल्कुल खाली पड़ा है। लोग वैसे खुद ही अवेयर हो चुके हैं, घरों से बाहर नहीं निकलते लोग आजकल। लोगों ने घरों से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। किसी को ज़रूरत होती है वही घर से निकलते हैं, नहीं तो लोग घरों पर बैठे हैं, क्योंकि कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। ये देखिए सभी लोग, ये देखिए बैरियर बना रखा है लोगों ने। ये सभी लोग ड्यूटी यहाँ पर कर रहे हैं। ये एनसीसी वाले भी हैं साथ ही। फिरोजपुर रोड है जहाँ पर ये सामने पार्क वाला जो होटल है, यहाँ पर जो फिरोज गांधी मार्केट है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वॉलंटियर भी बहुत कम है और पुलिस वाले भी नहीं है यहाँ पर। तो जहाँ पर लोग खुद ही जब आगे जाते हैं तो जहाँ भारत नगर चौक है वहाँ पर सबकी चेकिंग होती है। ये रोड आसानी से वो क्रॉस कर लेते हैं। आज 4 तारीख है, 4 मई है, और धीरे जो लॉकडाउन है अभी 15 दिन और चलेगा, लेकिन लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, घरों से नहीं निकल रहे अब। और जो भी निकलता है तो उससे पूरी पूछताछ की जाती है। देखिए ये पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो आप। अभी देख लीजिए सब लोग एकदम हमें देखकर इधर आ गए हैं, तो लोग भी पूछने लगे हैं आप किधर से आ रहे हो, किधर जा रहे हो। और अपना अपना जो भी उनके पास आईडी प्रूफ है वो दिखा कर ही जाएंगे जहाँ से। और देखिए आसमान भी साफ़ हो चुका है, पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये देखिए लाइन देखिए गाड़ियों की कैसे आ रही है ये गाड़ियाँ, और देखिए पीछे तक देखिए ये गाड़ियों की लाइन पर लाइन आ रही है। ये लोग हैं जो घरों से निकले हुए हैं, कोई ना कोई काम के लिए जा रहे हैं। इतनी सख्ती नहीं है, लेकिन फिर भी हज़ारों लोगों को पास बांट रखे हैं सरकार ने कि जिनके पास पास हैं, जिनके पास आईडी प्रूफ है वही घरों से निकलेंगे, बाकी लोग घरों में बैठे हैं। और लोग कहीं पास बनवा नहीं रहे, कहते हैं यार घर पे ही ठीक है, क्या लेने हमने पास पूस बनवा कर।
अगर जाएंगे कहीं तो किसी की चपेट में आ जाएंगे। और देखिए जी, लुधियाना शहर है, गाड़ियां आ जा रही हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, लेकिन उसके बीच में भी ये भी गाड़ियां चल रही हैं और लगता है 2-4 दिन में ये भी सब ओपन हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं सारी दुनिया में। 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं सारी दुनिया में, लोग कोरोना से पीड़ित हैं, कोरोना महामारी से डरे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग, जिस मुल्क में कभी कुछ चिड़िया भी मर जाती थी तो वहाँ पर भी फौरन सरकार की इंक्वायरी लग जाती थी कि ये क्यों हुआ हादसा। अगर किसी की मौत होती तो तुरंत इंक्वायरी लगती थी, क्योंकि वहाँ पर मौत, ज़िंदगी की बहुत वैल्यू है फॉरेन कंट्री में। लेकिन हमारे तो जहाँ हिंदुस्तान में कोई एक्सीडेंट से, कोई बीमारी से, कोई नशे से हर रोज़ ही हज़ारों लोग मरते हैं, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं था। वहाँ पर तो ज़िंदगी की कीमत बहुत है, और कोई मरता भी था तो फ़ौरन उस पर इंक्वायरी बैठ जाती थी, जब आदमी मरा तो मरा क्यों। लेकिन वहाँ पर जो 20-25 हज़ार 50 हज़ार जो किसी कंट्री में लोग मर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे यहाँ तो साल में वैसे इतने लोग एक्सीडेंट में, नशे से, बीमारियों से मर जाते हैं। लेकिन अब सोचने की बात यह है कि ये कोरोना महामारी का भी तो किसी को पता नहीं चला ये है क्या है। कोई कहता है सांस से होती है, कोई कहता है जब ठंड के कारण मलेरिया जैसी होती है, कोई कहती है ट्यूमर दिमाग में जाके असर करती है। क्योंकि किसी बीमारी का किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, और लोग जितनी बातें हैं, जितने मुंह हैं, उतनी तरह की बातें कर रहे हैं। तो अभी तो हमारे हिंदुस्तान में, लुधियाना में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लोग फेड अप हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं घरों में बैठ बैठ के। क्योंकि कब तक घरों में बैठे रहेंगे, क्योंकि घरों में लोगों का राशन भी ख़त्म हो चुका है। मिडिल क्लास के लोग भी अब परेशान हैं कि हमारे पास भी अब घरों में दाने नहीं बचे हैं, तो अब तो कारोबार करना ही पड़ेगा। और कोरोना से आम जीवन की तरह ये भी एक बीमारी समझ कर इससे लड़ना पड़ेगा। अब कोरोना से भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हर इंसान को लड़नी पड़ेगी। और सभी मुल्क जो फॉरेन के हैं वो भी अब यही कहने लगे हैं कि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं है, जब तक इलाज निकलेगा तब तक हमें इसको सहन करना पड़ेगा। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन गगन।